What is NFT? What makes NFT so expensive? What is a token? Should you ride the NFT wave? Should you buy or sell NFTs right now? Now मुझे पता है दोस्तों, आप सभी लोग एक्टिवली अपनी ज़िंदगी जी रहे हो बेसिकली इंटरनेट पे, जहाँ पर हर दिन हर एक कंटेंट वायरल होता है। और कुछ दिन से एक कंटेंट है जो सोशल मीडियाज़ पर सभी यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, अगर आप सब ये यूज़ करते हो तो आपको पता होगा NFT कर एक चीज़ वायरल हो रही है। तो व्हाट इज़ NFT? NFT का फुल फॉर्म है नॉन फंजिबल टोकन। मैं इसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सली एक्सप्लेन नहीं करूँगा, तो सिंपल वर्ड्स में देखते हैं व्हाट इज़ NFT। NFT में दो कीवर्ड्स है, नॉन फंजिबल और टोकन। फंजिबल का मीनिंग है रिप्लेसेबल। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कंसीडर कीजिए ये एक बुक जिसके मिलियंस ऑफ कॉपीज है जो कि सारे सेम है। अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप अमेज़ॉन पे चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ से ख़रीद सकते हैं। और वही बुक आप ऑफलाइन मार्केट में भी ख़रीद सकते हो विद द सेम प्राइस एंड द सेम क्वालिटी। क्योंकि इसके मिलियंस ऑफ कॉपीज है तो आपको ये हर जगह एक कॉमन प्राइस पे और कॉमन क्वालिटी में देखने को मिलती है, विच मेक्स दिस बुक रिप्लेसेबल। नाउ कंसीडर कीजिए ये बुक थोड़ी सी यूनिक है, क्योंकि जब मैं इसे पढ़ रहा था तो मैंने इसमें थोड़े चीज़ें हाईलाइट किए, थोड़े अंडरलाइंस किए, थोड़े स्क्रिबल्स किए, विच मेक्स दिस बुक अ यूनिक पीस। यानी ये दुनिया में सिर्फ एक ही बुक है। क्योंकि इसमें मेरे स्क्रिबल्स और हाईलाइट्स करे हुए, तो ये एक यूनिक बुक बन जाती है जिससे नॉन रिप्लेसेबल कह सकते हैं। अब ये एग्जाम्पल आप किसी भी चीज़ के साथ ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार, बाइक, पोर्ट्रेट, इमेजेस, वीडियोस, GIF एक्सेट्रा। तो अब हम देखते हैं कि टोकन क्या होता है। बेसिकली टोकन इज समथिंग विच इज राइडिंग ऑन ब्लॉकचेन। तो अब हमें टोकन का मीनिंग समझना है, तो उससे पहले हमें समझना होगा व्हाट इज़ ब्लॉकचेन। इसके लिए एक परफेक्ट एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। कंसीडर कीजिए आप कोई दुकान पर जाते हो, वहाँ से आप कुछ खरीदते हो। कंसीडर करते हैं हम बुकें खरीदते हैं या चॉकलेट खरीदते हैं। तो शॉपकीपर क्या करता है, हमारे सामने UPI स्कैनर रख देता है, हम उसे स्कैन करते हैं, 100 रुपीज़ एंटर करते हैं और उसे पे कर देते हैं। ये हो गया नॉर्मल ट्रांजैक्शन। अब इसके पीछे क्या हुआ वो हम देखते हैं। तो जब मैंने UPI स्कैन किया और 100 रुपीज़ एंटर किया, विद इन मिली सेकेंड्स बैंक ने ये चेक किया कि क्या मेरे पास 100 रुपीज़ है। अगर है तो ट्रांजैक्शन अप्रूव्ड, अगर नहीं है तो ट्रांजैक्शन डिसअप्रूव्ड। सो जैसे ही मेरा ट्रांजैक्शन अप्रूव हो जाएगा, बैंक में से मेरे पैसे कट चुके होंगे और शॉपकीपर के अकाउंट में चल जाएंगे और ये ट्रांजैक्शन बैंक रिकॉर्ड कर लेगा, क्योंकि बैंक के पास मेरा अकाउंट है। इसे कहते हैं सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम। बैक इन 2009 एक अननोन पर्सन जिसका नाम सतोशी नाकामोटो है, उसने कहा क्या हम सेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड को डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं। यानी कि जब मैंने शॉपकीपर को 100 रुपीज़ पे किए, उसका रिकॉर्ड सिर्फ बैंक के पास था, तो क्या ये रिकॉर्ड पूरा पब्लिक हो सकता है? एंड द आंसर इज यस, एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लॉकचेन। तो जब मैंने शॉपकीपर को 100 रुपीज़ पे किए, उसका रिकॉर्ड सिर्फ बैंक के पास और मेरे पास था। लेकिन ब्लॉकचेन के थ्रू हम ये ट्रांजैक्शन दुनिया के हज़ारों कंप्यूटर्स में स्टोर कर सकते हैं, जो कि आपका ट्रांजैक्शन पूरा ही पब्लिकली अवेलेबल होगा। दैट मीन्स जब भी आप 100 रुपीज़ पे करते हो या 100 टोकन्स पे करते हो, टोकन्स इज नथिंग बट द करेंसी इन ब्लॉकचेन। तो जैसे ही आप 100 टोकन्स किसी को ट्रांसफ़र करना चाहते हो, उसके लिए एक थर्ड पर्सन होता है जो कि वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठा हुआ होता है। वो आपके अकाउंट में चेक करता है कि आपके पास 100 टोकन्स है। अगर है तो ट्रांजैक्शन अप्रूव, नहीं है तो ट्रांजैक्शन डिसअप्रूव। और इसका एक ट्रांजैक्शन कॉपी स्टोर हो जाता है ब्लॉकचेन में, जो कि इरेजेबल है, कभी भी डिलीट नहीं हो सकता, ना एडिट हो सकता है। इसीलिए ब्लॉकचेन को सबसे सेफेस्ट वे ऑफ पेमेंट माना जाता है। नाउ लेट गेट बैक टू दिस बुक। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये बुक थोड़ी सी यूनिक है क्योंकि इसमें मैंने अंडरलाइंस किए हैं, हाईलाइट किए हैं, स्क्रिबल्स किए हैं, जिससे ये एक बुक यूनिक बनती है। थ्रू आउट वर्ल्ड आपको ये कहीं पर नहीं मिलेगी। अगर मैं आपको ये बुक सेल करना चाहता हूँ तो उसका ओरिजिनल ओनर मैं ही रहूँगा। मैंने ये तो प्रूव कर दिया कि बुक का ओनर मैं ही हूँ, लेकिन क्या होगा अगर इस बुक की जगह कोई इमेज होगी, कोई वीडियो क्लिप होगी, कोई ऑडियो क्लिप होगी या कोई GIF होगा, कुछ भी हो सकता है जो कि डिजिटली स्टोर हो सकता है। उसकी ओनरशिप हम
कैसे प्रूफ कर सकते हैं? इट इज बाय क्रिएटिंग एन NFT। दैट्स हाउ NFT वर्क्स। वेल दैट्स इट गाइस, आज की वाली इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको जानना है कि NFT से कैसे पैसे कमाएं तो इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूं। अगर आप नीचे कमेंट डाउन करते हैं तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं डिटेली एक्सप्लेन करूंगा कैसे आप फ्री में अपना NFT बना सकते हो और उससे पैसे कमा सकते हो। चैनल पे नए तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द बेल आइकन। आई विल गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड।